जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए थे 2018 में ही। लेकिन इसकी सर्विसेज थी वो अब तक अलग अलग चल रही थी। जैसे इनकी सिम अलग थी, इनके प्लान अलग थे, इनके नेटवर्क अलग थे, इनके मोबाइल ऐप अलग थे, इनकी वेबसाइट अलग थी। मतलब इन दोनों के सब कुछ अलग अलग चल रहे थे मर्ज होने के बाद भी। तो अब क्या हुआ, अब इन दोनों को एक करके एक नई ब्रांड बना दी गई है, वी आई, जिसे वी भी बोल सकते हैं, वी आई भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए, अगर आप वोडाफोन या आइडिया के सिम यूज करते हैं तो अब आपके मोबाइल में बहुत जल्द वी आई लिख कर आ जाएगा और वी आई के ही नेटवर्क आएंगे और वी आई के ही प्लान गिरेंगे। मतलब चाहे आप वोडाफोन की यूज कर रहे हो, चाहे आप आइडिया की यूज कर रहे हो, एक ही प्लान गिरेगा आपके सिम में और एक ही नेटवर्क आएगा, वी आई। वोडाफोन लिखा आ रहा है तो वोडाफोन हट जाएगा, वहां पर वी आई लिख कर आएगा। और अगर आइडिया लिख कर आता है तो आइडिया हट जाएगा, वी आई लिख कर आएगा। मतलब दोनों अब एक हो चुकी हैं, तो सभी एक हो जाएगा। मतलब सब कुछ अब वी आई नाम से ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें इतना बड़ा डिसीजन लेने की एकदम से क्या जरूरत पड़ी। मतलब जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलने देते ना, क्या जरूरत थी। मैं बताता हूं आपको। इन दोनों कंपनी पर, वोडाफोन पर भी और आइडिया पर भी, सरकार का कर्ज है AGR 50,000 करोड़ रुपए का। और वो कर्ज इन्हें इसी साल में चुकाना था। 2020 में पूरे 50,000 करोड़ रुपए चुकाने थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन ये बहुत बड़ी रकम थी और इनके पास इतनी रकम नहीं थी, क्योंकि 2016 में जियो के आने के बाद ये पहले से ही घाटे में चल रहे थे। इन्हें अपने प्लान वगैरह भी सस्ते करने पड़े थे, इसलिए ये बहुत घाटे में हैं। इसीलिए इनके पास 50,000 करोड़ रुपए नहीं थे सरकार को देने के लिए। तो बहुत सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में, बहुत ज़्यादा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा करो, मुझे 50,000 करोड़ रुपए एक साथ मत दो, इंस्टॉलमेंट में दे देना। मतलब किस्तों में मुझे दे देना 10 साल के अंदर। तो 2020 से अब इन्हें 2030 तक वो 50,000 करोड़ रुपए किस्तों के रूप में चुकाने हैं, यानी सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपए इन्हें भरने हैं। तो वैसे तो ये कंपनी डूब रही थी, बंद होने जा रही थी, वोडाफोन भी और आइडिया भी। केवल 2 कंपनी बचती, एक जियो और एक एयरटेल। लेकिन सरकार ने ऐसा करके इस कंपनी को बचा लिया। अब ये कंपनी एक हो गई, इनकी सर्विसेज एक हो गई। और जैसे ही ये बात अमेजोन को मालूम चली कि वोडाफोन आइडिया को सरकार को इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, तो अमेजोन ने वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट किया है। अब इससे इनके पास पैसे भी आ गए, पैसे भी नहीं थे इनके पास, पैसे भी आ गए। तो इसी वजह से इन्होंने नए रूप वी आई में स्विच करके मार्केट में बाउंस बैक किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप वी आई पर रुकने वाले हैं या नहीं रुकने वाले हैं, कि आपको आइडिया का नेटवर्क पसंद था कि आपको वोडाफोन का नेटवर्क पसंद था। आप वी आई में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, कि आप जियो में स्विच कर लेंगे या आप एयरटेल में स्विच कर लेंगे। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो बात आपको डिटेल में समझा दूंगा। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया वी रूप में आ रहा है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूं और आपको कुछ नया सिखाता रहता हूं और बताता रहता हूं मोबाइल और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।